नेक्स्ट टॉपिक की ओर विच इज़ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू ग्राफ। तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम ग्राफ के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें वन बाय वन हम समझते हैं। देखिए, पहली जो ग्राफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं डोमेन। देखिए, डोमेन क्या होता है? तो डोमेन को समझने के लिए पहले मैं एक आपको इक्वेशन देता हूँ। उस इक्वेशन में हम डोमेन का मतलब समझेंगे सबसे पहले, और फिर उस लॉजिक को हम ग्राफ पर एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू 1/x-5। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि यहाँ पे जो ये गिवन फंक्शन है आपको y इज इक्वल टू 1/x-5, इसका डोमेन क्या है, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? देखिए, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। डोमेन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x for which expression is defined। यानी यहां पर ये क्या कह रहा है डोमेन की परिभाषा? डोमेन x की उन सभी वैल्यूज का एक सेट है जिसके लिए आपकी एक्सप्रेशन डिफाइंड है। इसी को हम एक अलग भाषा में भी डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x। एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x क्या मतलब है इसका? देखिए, यहां पर आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू 1/x-5। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इस फंक्शन के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू को पुट कर सकता हूं? या इसको इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, क्या x की हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा? आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन 1/x-5 है, अगर मैं इसमें लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 3 रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1/3-5 विच इज -½ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फंक्शन इज डिफाइंड, मुझे एक फाइनाइट वैल्यू ऑब्टेन हुई y की, विच इज नॉट प्रॉब्लमैटिक एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं x की वैल्यू रखूं, मान लेते हैं 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 1/1-5 विच इज -1/4। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने x की वैल्यू इसमें रख दी 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/5-5 विच इज 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये अनडिफाइंड हो गया। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उस एक्सप्रेशन को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के अंदर मैं x की कोई भी वैल्यू अगर रखूं तो मुझे कोई ना कोई y की वैल्यू मिलेगी जिसमें इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ x इज इक्वल टू 5 एक ऐसी x की वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ इस प्रकार 1/0 आ जाएगी, जो कि अनडिफाइंड है। यानी एट x इज इक्वल टू 5 this expression or this function y is equal to 1/x-5 is not defined. So I can say that I cannot put x is equal to 5 in this function or expression.
मैं क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि x इज इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है उसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, करेक्ट। और मैंने आपको डोमेन की परिभाषा क्या बताई? डोमेन x वेरिएबल की उन सभी वैल्यूज का सेट है जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड रहता है, यानी सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि y इज इक्वल टू 1/x-5 में डोमेन क्या है, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं आपसे x की वैल्यूज का वो कंप्लीट सेट मांग रहा हूं जिनको रखने पर इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन को कोई दिक्कत ना आए। तो आप ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 5 को छोड़कर x की कोई भी वैल्यू मैं इसमें रखूं तो मुझे फंक्शन तो डिफाइंड ही मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं y इज इक्वल टू 1/x-5 के बारे में कि इसका जो डोमेन है, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं d सबस्क्रिप्ट f, मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो सभी अलाउड हैं। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब हुआ x की उन सभी वैल्यूज का सेट जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइंड हो, यानी फंक्शन को कोई समस्या ना आए। x इज इक्वल टू 5 पे इसे समस्या आ गई क्योंकि ये 1/0 टाइप का फॉर्मेट आ गया जो कि अनडिफाइंड होता है। तो x इज इक्वल टू 5 इस फंक्शन या इस एक्सप्रेशन में डालना अलाउड नहीं है। सही बात है। अच्छा, और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिया एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 1/x² - 9 और अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे इसका डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूं, सवाल आपसे पूछ क्या रहा है? तो जब भी आपसे किसी भी फंक्शन या एक्सप्रेशन का डोमेन पूछा जाता है तो वो एसेंशियली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप मुझे x की वैल्यूज का वो कंप्लीट सेट बता दीजिए जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइंड रहे, मतलब मुझे y की वैल्यू जो भी ऑब्टेन हो उसमें कोई समस्या ना आए। तो देखिए कैसे सोचूंगा मैं इस क्वेश्चन को। मैं ये सोचूंगा कि अच्छा, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/x² - 9। मैं ये सोचूंगा कि ये जो x² - 9 है इसे मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ दो लीनियर फैक्टर्स में, विच इज x+3 एंड x-3। अब मैं ये जानता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया 1/x+3 × x-3, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है यानी x+3 × x-3 है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर कब होगा? जब x 3 या फिर -3 होगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कभी भी -3 और 3 नहीं होनी चाहिए। इन दो x की वैल्यूज के अलावा आप दुनिया भर में कोई भी x की वैल्यू ले आइए और उसके करस्पॉन्डिंग जो है ये एक्सप्रेशन या फिर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहेगा। सो आई कैन से दैट every value of x except x is equal to -3 and x is equal to 3 is allowed as input of this function। इस एक्सप्रेशन या इस फंक्शन में x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3 के अलावा कोई भी x की वैल्यू डालना अलाउड है, क्योंकि उन x की वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। x इज इक्वल टू -3 और 3 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है ना कि एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 3 इज अलाउड एज इनपुट, इसी को कहते हैं
डोमेन बता दो मुझे। इसी को मैं इतने छोटे से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता हूं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। जितनी भी नंबर लाइन पे रियल वैल्यूज हो सकती हैं, रैशनल हो इरैशनल हो, क्योंकि रियल वैल्यूज जो है वो रैशनल और इरैशनल दोनों तरह की वैल्यूज अपने अंदर सेट में रखता है। तो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट -3 एंड 3। माइनस करने का मतलब यह है कि मैंने रियल वैल्यूज के सेट में से दो डिस्क्रीट एलिमेंट्स -3 और 3 को निकाल दिया। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x² - 9 इज r - -3, तो आपने रियल वैल्यूज के सेट में से -3 और 3 को निकाल दिया। तो ये होता है डोमेन का मतलब।